ठीक है। नमो नमः। ऑलरेडी हम 6 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम फिर करेंगे अपनी 7वीं क्लास। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहले आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपने होमवर्क सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या किया है आपने। आपको रिक्त स्थान दिए हुए थे, वो आपको भरने थे। ठीक है, सह के साथ क्या लगेगा ये पता चल रहा है हमें, एक वचन में है तो हम क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, एक वचन में, और एक वचन में क्या लगेगा, कह, से, कह। अगर आपने सही किया है तो वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, एतऊ। एतऊ के साथ क्या आएगा, एतऊ। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, दो की बात चल रही है, तो एतऊ में क्या लगाएंगे हम, एतऊ कऊ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने आपको ऑप्शन में दिया था कि इसके साथ आप क्या लगाएंगे। वैसे अगर आपको मेन देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर के है। के का मतलब क्या है, कह कऊ के, तो के किस में चला गया, बहुवचन में। तो इसका मतलब यहां जो आएगा वो भी बहुवचन आएगा। तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आएगा यहाँ पर, या तो वो सह से होगा, सह का होगा, या फिर क्या होगा, एशह का होगा, एशह का होगा, एशह का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने आपको दिया था ये, हमने तो आपको हिंदी लिख के दी है, तो आपको तो डायरेक्ट संस्कृत लिखनी है। तो ये के लिए क्या लगाएंगे हम, एशह, एतौ, एते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये दोनों, ये हमने आपको ऑप्शनल दिया था कि अगर ये दिया जाए। वैसे आप चेक किससे करेंगे, यहां से। कऊ, कऊ का मतलब क्या है, दो वचन चल रहा है, मतलब द्विवचन चल रहा है। तो द्विवचन में क्या आएगा यहाँ पर, ये दोनों में क्या आएगा, ए तऊ। ठीक है, अगर आपने लगाया है एतऊ तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही किया है। चलिए तो आपका होमवर्क पूरा हो गया है। अगर आपके 5 के 5 सही हैं, 4 के 4 सही हैं तो वेरी गुड। नहीं सही है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से पुरानी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आपने कहाँ गलती कर दी है जो आपको समझने में दिक्कत रह गई है। ठीक है, चलिए तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास प्रारंभ करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है, 7वां। और आज जो हम बात करेंगे वो किस चीज की करेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग की। कल जो हमने की थी वो किसकी की थी, वो की थी हमने अकारांत पुल्लिंग की, जिसमें आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो वही हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे हम आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत समझते हैं आप, आकारांत से मतलब है आ, जिनके अंत में आ रहा हो उन पदों को हम आकारांत पद या फिर शब्द कहते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग जो कि अगर आप खुद भी देखिए, जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं शब्द वो आकारांत ही होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, बालिका, अजा, बकरी को क्या कहते हैं, अजा। और क्या होता है, कोकिला, कोयल को क्या कहते हैं, कोकिला। इन सब के अंत में क्या आ रहा है, आ, ये सब क्या है हमारे, ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में आकारांत आते हैं। चलिए तो अब हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्या, यह पुल्लिंग में पढ़ा था हमने कि अगर हमें पुल्लिंग में कोई चीज़ हमारी पुल्लिंग में है और उसको हमें कहना है कि यह क्या है, तो हम कहेंगे कि यह क्या। ठीक है, तो आज हम जो प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे अगर हमें किसी स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग जो है उसको कहना हो, या कोई स्त्री है उसको कहना हो कि यह क्या, तो हम क्या प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, एशह, कल आपने पढ़ा था एशह, पढ़ा था ना कल आपने एशह। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एशा। अगर हमें वही कि यह जो शब्द है वो यह किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करना हो तो हम क्या करेंगे, एशा, ईशा, ईशा का, यह कौन। और ये हमें क्या इंडिकेट करेगा कि हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ईशा के साथ अगर हमें लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चनवाचक शब्द बताने के लिए इसे हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम क्या लगाएंगे उसमें लगाएंगे हम का। ठीक है, प्रश्न पूछना है हमें कि यह क्या, तो हम क्या लगाएंगे, ईशा का, यह क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आता है एते। और वहीं पे अगर हमें दो स्त्रियों का बोध कराना है या फिर दो का कराना है बोध, तो हम क्या लगाएंगे, एते। और वैसे ही हम अगर प्रश्न बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, के। कि एशा, एक के लिए एशा, एक के लिए लगाया एशा, दो के लिए लगाया एते, और बहुवचन में आ गया तो हमने लगा दिया एताह। तो आपको ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए याद हो जाएगा कि का, के, काह। देखिए है ना, अगर आप एंड का याद रखेंगे तो एंड के से ही आपको याद हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहेंगे यह, एक के लिए कहेंगे तो यह। पहले अच्छा आपको बताते हैं, जैसे कि बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है हमारा और एंड में क भी आ रहा है, स्त्रीलिंग और क्या है, ये अकारांत भी है। तो क्या लगाएंगे हम, अगर हम कहेंगे यह बालिका, यह बालिका, तो हम क्या लगाएंगे, एशा बालिका।
एषा बालिका। और अगर कहें हम ये है दो बालिका, ये दो बालिका, तो क्या लगाएंगे एते बालिके। ऐसे ही शब्दों में भी चेंज होगा, बालिका एषा लगाया हमने तो बालिका, एते लगाएंगे तो बालिके। और अगर कहें हम ये सब बालिका, ये सब बालिका, तो क्या लगाएंगे एताह बालिकाः। वेरी गुड। बस इतना सिंपल सा है। क्या हो गया इसमें? इसमें तो कोई हार्ड बात नहीं है। क्या अगर हम यह लगा रहे हैं एक के लिए तो हम लगाएंगे एषा। और पहले जो हम याद करके आए थे सा, याद है आपको? पहले क्लासेस में हमने किया है सा ते ताहा, सा ते ता याद करके आए हैं ना हम। तो वो क्या था? वो था हमारा वह के लिए। अगर हम लगाएंगे वह बालिका, दूर है कोई, हम कहेंगे उसे वह बालिका, तो हम क्या लगाएंगे सा बालिका। वह दो बालिका तो ते बालिके। और अगर कहें हम वह सब बालिकाएं तो क्या लगाएंगे ता बालिकाः। और अगर हम कर रहे हैं यह बालिका, यहाँ जो पास में खड़ी है, तो हम क्या लगाएंगे एषा बालिका। यह दो बालिकाएं तो क्या लगाएंगे एते बालिके। और कहेंगे यह सब बालिकाएं तो क्या लगाएंगे एताः बालिकाः। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, हमने आपको कल भी बताया था, वीडियो थोड़ी सी धीरे कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा तेज है, वो क्या होता है ना, अगर हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो मन नहीं लगता है फिर पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। बट आपकी सुविधा अनुसार, आप कल बताया था कि 3 ऑप्शन है, वहां जाके आप उसको धीरे कर सकते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वैसे हम कोशिश करते हैं कि इतनी तेज ना हो कि आपको समझ में ना आए। चलिए देखते हैं। अब हम कुछ शब्द हैं उनको देखेंगे कि क्या है। ठीक है, बालिका, बालिका तो हमने भी पढ़ा ही है। बालिका का मतलब हो गया एक लड़की। बालक हम लड़के के लिए प्रयुक्त करते हैं और बालिका लड़की के लिए। अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। ठीक है, अजा, अजा हो गया हमारा बकरी। ठीक है, दोला, दोला से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? दोला से तात्पर्य है झूला। झूला, जो झूला झूलते हैं ना हम, गर्मियों में झूला डालते हैं पेड़ पर, वो वाला झूला, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? दोला। वेरी गुड। क्या कहते हैं? झूला। ठीक है, और अगर हम कहें घटिका, घटिका से क्या तात्पर्य? घटिका का मतलब है घड़ी। घड़ी, घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घटिका, घड़ी। ठीक है, घड़ी। आपको पता है क्या करना है? आपको अपने रूटीन में कर लेना है कि आपको कम से कम 5 शब्द डेली संस्कृत के याद करने हैं। देखिए 5 शब्द जब हम पहले पहले याद करेंगे तो हमें लगेगा बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, और वो हो भी जाएंगे। आप सोचेंगे कि लाओ मैं 10 कर लेती हैं, 10 कर लेते हैं, बट 10 नहीं, सिर्फ 5 कीजिए और उन 5 को प्रयोग करिए। अपने जो दिनचर्या का कार्य चल रहा है आप में, उसको प्रयोग करिए उन 5 शब्दों को। ऐसे कर करके आप एक दिन 5 करेंगे, 2 दिन में 10, ऐसे 1 महीने में देखिए कितने होंगे, और फिर 1 साल में कितने सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप 5-5 शब्द कोशिश किया कीजिए कि डेली याद करें क्या है। ठीक है, कोकिला, कोकिला का मतलब क्या है? कोयल। ठीक है, कोकिला को क्या कहते हैं? कोयल। आया हमारा क्या? स्थालिका। स्थालिका क्या होता है? थाली, जिसमें हम खाना खाते हैं ना, वो वाली थाली। बड़ी थाली होती है, प्लेट तो हम छोटी को कह देते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाए वो तो उसको क्या कहते हैं? थाली। तो थाली को क्या कहते हैं? स्थालिका। ठीक है, ये हुआ हमारा थाली। और ये सब जो शब्द हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है, और हमें पता भी चल रहा है क्योंकि उनके आगे आ भी आ रहा है, तो ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है। और अगर अब हम कहें कि अगर हमें हमारी थाली बराबर में रखिए, हमें कहना है कि यह क्या, तो हम क्या कहेंगे? यह एक थाली है, एक थाली के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? का लगाएंगे क्या के लिए, और वैसे हम क्या कहेंगे? एषा, एषा का। यह है क्या, यह है क्या, तो हम क्या उत्तर देंगे? जो सामने वाला है उत्तर क्या देगा? एषा, और का के स्थान पर क्या आ जाएगा? प्रश्न है ये, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया हमारा, तो आएगा क्या? एषा स्थालिका, यह थाली। और ऐसे ही अगर कहें हम यह दोनों को, यह दोनों क्या, तो क्या लगाएंगे हम? एषा के स्थान पर क्या हो जाएगा? एते, एते। का के स्थान पर क्या हो जाएगा? के, एते के। ये दोनों को, ये दोनों क्या, तो क्या लगाएंगे हम? एते स्थालिके, स्थालिके। वही होगा हर एक में कि अगर आप 2 के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ते हो जाएगा, प्रश्नवाचक में के हो जाएगा। बालिका, अजा, दोला, घटिका, कोकिला, स्थालिका में क्या हो जाएगा? बालिके, अजे, दोले, घटिके, कोकिले, स्थालिके। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन में क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पर एता है,
देख रहे हैं आप, एता है, बहुवचन में हमारा एता आया है। और यहाँ पर अगर हम बहुवचन में उन सबको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकाः, अजाः, दोलाः, घटिकाः, कोकिलाः, स्थालिकाः। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर एक वचन, दो वचन, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो भी परिवर्तित होंगे, और उसी के साथ जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी परिवर्तित होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हमने क्वेश्चन तो पूछा है 2 के बारे में और उत्तर दे दिया हमने 1 के बारे में। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, और आपने कहा था, आप में से किसी ने कहा था कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको। हम क्षमा चाहेंगे, पुरानी कक्षाओं में नहीं हो पाया, परंतु हम आपसे परिवर्तित करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, आपको क्लियर दिख जाएगा। हो गया, डन। हाँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए कर दिया है। देखिए, अभी बोलते बोलते कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो एक बार देख लीजिए आप फिर भी। अगर 1 है तो 1 के लिए हम घटिका लगाएंगे, 2 है, 2 घड़ियां हैं तो घटिके, और 3, 4, 5, 6 चाहे जितनी भी हैं, पूरा शोरूम भी है घड़ियों का, तो क्या लगाएंगे उसके लिए, घटिकाः। ठीक है, ऐसे ही 1 कोकिला तो एक कोयल के लिए कोकिला, 2 कोयल के लिए कोकिले, और बहुत सारी कोयल पूरे पेड़ पर बैठी हैं तो क्या, कोकिलाः। ऐसे ही मक्षिका 1 मक्खी, मक्षी के 2 मक्खी, और मक्षिकाः बहुत सारी मक्खियाँ। ठीक है, ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन के लिए इस तरह से प्रयोग होगा। ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है। चलिए फिर हम आगे अपने प्रश्न बनाने प्रारंभ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इनको प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कैसे बनेंगे इनके, उदाहरण कैसे बनेंगे, देखिए, यह 2 कोयल, यह 2 कोयल कैसे लिखेंगे हम। पहले तो हमें देखना है यह, और यहाँ पर 2 कोयल की बात चल रही है तो 2 कोयल के लिए क्या लगेगा, वेरी गुड, एषा एते, क्या लगेगा, एते। और 2 कोयल के लिए क्या लगेगा, अभी हमने पीछे ही देखा है, कोयल, कोयल का क्या होगा, कोकिला, कोकिला, और क्या बनेगा 2 कोयल में, कोकिले, एते कोकिले, एते कोकिले। ठीक है, देखते हैं, वह बकरियां, बकरियां आ रहा है तो क्या आपको 1 बकरी का बोध हो रहा है या फिर 2 बकरियां, हमें तो नहीं पता कितनी बकरियां बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, बहुवचन लगेगा। और बहुवचन में वह का बहुवचन क्या होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि हम तो बात यहाँ पर यह की कर रहे थे, वह कहाँ से आ गया, परंतु वह भी तो हम पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। रिवीजन याद कीजिए, वह का क्या होगा, अभी हमने बात भी की थी, क्या आएगा, और ये हमारा क्या है, ये रहा हमारा किसका, वह का, और वह बकरियां, वह में क्या आ जाएगा, ता, वह ता, और बकरियों का क्या होगा, बकरियां, वेरी गुड, बकरी को क्या कहा था, अजा, अजा, अजे, अजाह, वेरी गुड, अजाह। हो गया, बस सिंपल सा, इतना सिंपल है, क्या हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, अजा। नेक्स्ट देखते हैं, यह क्या, यह क्या, पास में कोई चीज है हम उसको कह रहे हैं यह क्या, तो क्या आएगा, एक ही चीज का पता चल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एषा कै, एषा कै नहीं लगेगा, कै किसके लिए लगेगा, पुल्लिंग में लगेगा, किसके लिए, एषा का, यह क्या। और अगर हमें उत्तर देना है तो हम कह रहे हैं यह घड़ी, घड़ी टंगी हुई है, हम कह रहे हैं यह क्या, एषा का, और हम उत्तर दे रहे हैं यह घड़ी, तो क्या आएगा, एषा, एक ही घड़ी की बात चल रही है, एषा घड़ी, घड़ी का क्या होगा, घटिका, वेरी गुड, एषा घटिका, यह घड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है, यह सब क्या, सब, सब का मतलब क्या हो गया है, बहुवचन में आ गया है, और यह के लिए क्या लगाएंगे हम, एषा एते एताः, वेरी गुड, एषा एते एताः, एता आया हमारा, एता में क्या लगेंगे, और सब क्या, क्या आएगा तो क्या के लिए क्या लगेंगे, का के कहा, वेरी गुड, एता का, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, उत्तर दे रहे हैं हम, यह सब बालिकाएं, यह सब जो है वो बालिकाएं हैं, तो यह क्यों आएगा हमारा बहुवचन में, क्योंकि सब बालिकाओं की बात चल रही है, तो क्या आएगा, एताः, एताः, एता, बालिकाएं का क्या होगा, बालिका, बालिके, बालिकाः, वेरी गुड,
बालिकाः। जितनी बार आप उच्चारण करेंगे शब्दों का उतने ज़्यादा आपको शब्द याद होंगे। जब यहाँ पढ़ भी रहे होते हैं तो आप अपने आप प्रयास किया कीजिएगा उत्तर का कि उत्तर क्या आएगा। हमने इतना पूछा, आप इतना कोशिश कीजिएगा कि मैं आगे का अपने आप बना लूँ कि आगे क्या आने वाला है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो शब्द भी आप अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए कि क्या होगा। हो गया? चलिए तो अब हम अपना अभ्यास कार्य देखते हैं कि अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है, आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए तो अब आपके देखते हैं होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है आपको इन सब का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह 2 झूले, ठीक है, यह सब थालियां। अच्छे से ध्यान रखिएगा कहाँ एक वचन, कहाँ द्विवचन और कहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। यह क्या, आपको ये स्त्रीलिंग में लिखना है कि यह क्या। कोई स्त्रीलिंग है उसको आप, स्त्रीलिंग की वस्तु है, स्त्रीलिंग में कोई लड़की है तो उसके लिए आपको कहना है यह क्या, तो आप उसको स्त्रीलिंग में करेंगे। पुल्लिंग में नहीं बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है। ठीक है, यह बकरी, ठीक है, और ऐशा द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा ये आप लिखेंगे। आशा करते हैं आपको आज की कक्षा भी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी परेशानी हो कहीं पे भी तो आप निसंकोच लिख सकते हैं कमेंट सेशन में। हमसे जुड़े, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। हम मान रहे हैं एक दिन में संस्कृत नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। ठीक है, एक कदम संस्कृत की ओर हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।